हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं प्यारे दोस्तों एवं सिविल पेंशनरों, मैं आप लोगों को एक 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप पूरा वीडियो देखिएगा। अभी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार करने वाली है यूपीएस स्कीम। जानिए कितना और किससे मिलेगा कितना लाभ, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाले कर रही है, जिसमें कितना और किसे कितना मिलेगा लाभ। तो दोस्तों, कृपया आप चैनल पर बने रहे और जानिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या मेरिट है, क्या गुण है और क्या अवगुण है इस पेंशन में। सारी ब्यौरा मैं आपको जानकारी दूंगा। कृपया आप चैनल पर बने रहेंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस में शामिल है, उसके पास यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा। जो एनपीएस में है वो स्विच करके यूपीएस में जा सकता है। खास यह है कि यूपीएस के तहत इंडेक्सन का भी जोड़ा गया है, मतलब कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू करने जा रही है। 1 अप्रैल 2025 से यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों को फायदेमंद होगा जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय चाहते हैं, एक निश्चित रकम और आय चाहते हैं। सरकार बीते ही 24 जनवरी को एनपीएस के अध्ययन के तौर पर यूपीएस का आधिकारिक ऐलान किया था। अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा, वे एनपीएस या यूपीएस में किसी एक को चुन सकते हैं। चाहे ये एनपीएस में चुन सकता है 1 अप्रैल को या यूपीएस में, उसका विकल्प दिया है। इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी मैं पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसका बेनिफिट क्या है। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी को निश्चित पेंशन दी जाएगी। यूपीएस के तहत निश्चित पेंशन दी जाएगी। जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। जो 50% होगा, 12 महीने का जो एवरेज निकाला जाएगा उसका 50% दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए 25 साल का सर्विस करना पड़ेगा। पहले ओपीएस में था वॉलंटरी रिटायरमेंट का कि 20 साल में, लेकिन यूपीएस के तहत आपको 25 साल आने के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। वो भी आपको पेंशन 60 साल होने के बाद। 25 साल में यदि आप आ भी जाते हैं, यदि आपकी 60 साल उम्र नहीं होती है तो आपकी पेंशन 60 साल पूरे होने के बाद ही आपको पेंशन दी जाएगी 50%। ये यूपीएस में है। यही सबसे बड़ी अवगुण है कि ओपीएस में था कि जब भी आप उम्र पड़ा है उस समय आ जाइए, आपको पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि आप 20 साल में भर्ती हुए हैं और 25 साल में यदि आप आते हैं तो 45 साल हो जाता है, तो आपको पेंशन पाने के लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल के बाद ही आपको निश्चित 50% पेंशन मिलेगी। यही सबसे बड़े अवगुण है यूपीएस में। बाकी 50% पेंशन दी जाएगी, लेकिन आपको 15 साल का 60 साल के बाद ही शुरू हो जाएगी पेंशन। इसके लिए जितने भी एनसीजेसीएम के श्री गोपाल मिश्रा जी ने सरकार के सामने में, और ये कर्मचारी पेंशन विभाग के जो पटेल है वो भी सरकार को ज्ञापन सौंपा है कि 25 साल से घटाकर 20 साल किया जाए और पेंशन जब से आए तब से। तो देखिए, सरकार पर डिपेंड है।
संशोधन करती है या नहीं करती है। लेकिन जो इसमें यूपीएस में जो नियम लागू है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि 25 साल आपकी सर्विस करने के बाद ही आप आ सकते हैं रिटायरमेंट, और भी 60 साल के बाद आपको पेंशन दी जाएगी। 25 साल तक सर्विस करना पड़ेगा। वही अगर कर्मचारियों की यदि मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। यदि उसकी किसी कर्मचारी को मृत्यु हो जाएगी तो उसको फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। और जो परिवार को निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा, 60% दिया जाएगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 खर्च करने के लिए पेंशन मिलेगी। सरकारी योगदान कितना होगा? एनपीएस में कर्मचारियों को अपना बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है। एनपीएस में जो 10% दिया जाता है उसमें 14% सरकार कंट्रीब्यूशन करता है। वही ये 1 अप्रैल 2025 लागू होने जा रहा है यूपीएस में, तो उसमें सरकार 18.5% का कंट्रीब्यूशन और अंशदान करेगा। इससे यूपीएस स्कीम में लागू किए जाने से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को लाभ मिलेगा। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और बाकी आपको स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी लगाकर आपको 90 लाख लगभग तकरीबन होने वाला है 2004 के बाद। और सरकारी के खजाने पर बढ़ने वाली अतिरिक्त बोझ पहले साल में 6250 करोड़ का खर्च आएगा। 6250 फर्स्ट साल में जो यूपीएस जो 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है। और इसमें क्या है, महंगाई के आधार पर भी बढ़ेगी पेंशन। इसमें क्या है, इसमें महंगाई डीए और डीआर आपको मिलेगा, जो इंडेक्स प्राइस से भी जोड़ा गया है इसको इंडेक्स से। और डीआर अलाउंस के तौर पर पेंशन भी जोड़ी जाएगी। डीआर आपको जो पेंशन मिलेगी उसमें डीआर हर एक 6 महीने पर जो मिलता है केंद्रीय कर्मचारी को ओपीएस में, वो भी आपको मिलेगा। तो डीआर भी इसमें जोड़ा जाएगा, उसको इंडेक्स यूपीआई इंडेक्स से जोड़ा गया है। और AICPI डब्ल्यू के आधार पर कैलकुलेट होगा। जैसे कैलकुलेट होता है ओपीएस में, उस तरह से यूपीएस वाले को भी कैलकुलेट किया जाएगा। वही रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को इस यूपीएस स्कीम के को 25 जनवरी 2025 सरकार की ओर से नोटिफाइड किया गया था। यूपीएस स्कीम में केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी को लागू होगी जो एनपीएस स्कीम के तहत आते हैं। जो एनपीएस के तहत आते हैं वो क्या है कि स्विच करके यूपीएस में जा सकता है, उसको यूपीएस का विकल्प है। वो एनपीएस से कन्वर्ट करके यूपीएस पेंशन स्कीम को चुन सकता है। यूपीएस चुनने वाले को लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत और पॉलिसी चेंज फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे, कोई नहीं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आपको 1 अप्रैल से गवर्नमेंट लागू करने जा रही है यूपीएस का, और ये भी बाई ऑर्डर है। जो या एनपीएस ले या यूपीएस ले, दोनों का विकल्प है सरकार की तरफ से। और एनपीएस का जो कर्मचारी है जो लिए हुआ है वो यूपीएस को चुन सकता है। और यूपीएस में क्या है कि आपको पेंशन मिलेगी 25 साल आने के बाद। 15 साल का इंतजार करना, जब 60 साल आपकी उम्र होगी तो आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।